हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ ठीक ही हैं। और ये व्लॉग है 1-2 दिन पहले का। कबीर हमको एक नए रेस्टोरेंट में लेकर गया था जो बिल्कुल नया खुला है। बाहर उसका पूरा सिटिंग था और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था ना। तो कबीर ने बोला कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम लोग सब चलते हैं एक बार। तो वाकई बहुत अच्छा था, पूरा बाहर अरेंजमेंट था बैठने का और मुझे तो बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर हम लोग ने वहाँ पे कुछ स्नैक्स लिए और बस फिर हम घर आ गए। और यहाँ सोहम आते से ही आम मांगने लग गया मुझसे। आम बहुत ही मीठे आ रहे हैं आजकल। केसर आम जो है ना, अगर आपने लिया नहीं है तो अभी आप ले लीजिए, वरना वो ख़त्म होने वाले हैं अब। केसर आम जो होते हैं वो मेरे तो फेवरेट ही होते हैं और इसीलिए मैंने ना इस बार सुदेव जी से पूरी पेटी मंगवा ली थी इन आमों की। तो अब बस रोज़ ही सोहम वो खाने बैठ जाता है, उसको बहुत पसंद आते हैं। और ये है नेक्स्ट डे, यानी जब स्कूल का फर्स्ट डे था और सोहम जा रहा था स्कूल। और मैं यहाँ पे जैसे ही वो स्कूल गया उसके बाद मेरी यहाँ पे क्लीनिंग शुरू हो गई। एज़ यूजुअल हमारा रूटीन डे स्टार्ट हो गया। जो रूटीन डेज़ होते थे स्कूल के वो स्टार्ट हो गए हैं हमारे। मतलब सभी के, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो सबका एक रूटीन हो जाता है ना, सबका एक अलग ही रूटीन चालू हो जाता है जो बहुत अच्छा होता है। रूटीन में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, मतलब कबीर और सोहम, अभी तक तो दोनों पहले ही जाते थे ना, साथ साथ ही जाते थे। अब क्या है कि कबीर नहीं जा रहा है, अब सोहम अकेला जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा अभी ना शुरू शुरू में थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से वो दादा के साथ ही स्कूल जाता रहा है। और अब क्योंकि अब उसको अकेले जाना पड़ रहा है ना, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसको उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बहुत समय तक मैं उठाती रहती हूँ उसको, उठ जाओ तब उठता है। उसको बिल्कुल मन नहीं होता है क्योंकि दादा नहीं जाता है ना, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है जाने में उसके बिना। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मेरे जो काम रूटीन से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ जिसमें डस्टिंग सबसे पहले होती है। उसके बाद अगर कुछ अरेंज करना है, मुझे कुछ सेटिंग चेंज करनी है या कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है शेल्फ़, वो कर देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़ों का देखना पड़ता है क्योंकि कपड़े ही आजकल सबसे बड़ा इशू बने हुए हैं। और ये मेरी एक फ़ोटो दिखा रही हूँ मैं आपको बच्चों के साथ, थोड़ी 4-5 साल पुरानी फ़ोटोग्राफ है ये। तो मैं बता रही थी आपको कि कपड़े जो है ना वो अभी बहुत मेजर इशू चल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही मानसून स्टार्ट होते हैं ना, कपड़ों का एक हेडेक स्टार्ट हो जाता है कि कपड़े सूखते ही नहीं हैं और निकलते तो जाते ही हैं एक के बाद एक के बाद एक, और ढेर बनता चला जाता है। बस इशू आता है उनके सूखने का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के यहाँ भी मानसून शुरू हो गया होगा, आप लोग कैसे कपड़े मैनेज करते हो, किस तरह से अपना साइकिल मेंटेन करते हो, मानसून में कैसे सुखाते हो कपड़े? कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास अगर, तो जल्दी सुखाने का कपड़ों को, तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपका, जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली मुझे वाकई सर्दी ज़ुकाम जैसा फ़ील हो रहा है फिर से। नाक बंद है और थोड़ा सा खराश खराश सी हो रही है। मौसम बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, तो बार बार थोड़ा सा सेंसिटिव है भी मेरा थ्रोट, तो वो हो ही जा रहा है, बार बार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है थ्रोट में। और डस्टिंग ना जो मेरी होती है वो इससे, ये जो ब्रश है ना इससे बहुत इजीली हो जाती है। अगर आपको ये ब्रश चाहिए ना तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है डस्टिंग के लिए, बहुत अच्छा है ये। और बस क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी सारी और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी लंच की तैयारी। लंच की तैयारी में मैंने आज बनाने का सोचा था कढ़ी, क्योंकि मेरी छाछ निकली थी, बटर निकाला था मैंने। तो छाछ जो निकलती है उसमें से वो मैं यूज़ कर लेती हूँ अक्सर कढ़ी बनाने के लिए। तो नहाने जाने के पहले ना मैं आजकल यही करती हूँ क्योंकि अब जब रूटीन स्टार्ट हो गया है पूरा,
तो जो मेरा पहले भी रूटीन था छुट्टियों के पहले बच्चों की, वो यही होता था कि नहाने जाने के पहले मैं तैयारी कर लेती थी, एक बेसिक प्रेप कर लेती थी कुकिंग का, जो लंच का होता है। उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ और आ करके फिर सारी चीज़ें फ्राई करना और रोटी बनाना ये सब बाद में करती हूँ मैं, आफ्टर आई टेक माई बाथ। और यहाँ मैंने कढ़ी की छाछ में ये बेसन डाल दिया है थोड़ा सा, और जो बिल्कुल ही नॉर्मल सी जो रूटीन वाली कढ़ी होती है ना, रेगुलर कढ़ी, वो बना रही हूँ मैं, जिसमें हींग, जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी राई मैं अभी नहीं डालूँगी, राई और नमक मैं बाद में डालती हूँ कढ़ी में। तो छाछ में मैंने जो डाला था वो था सिर्फ हींग, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और मेथी दाना, और उसके बाद उसमें बेसन डाल के थोड़ा सा और घोल करके छाछ को रख दिया। और यहाँ पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ मैं। पकौड़े की तैयारी में मैं डाल रही हूँ अजवाइन, हींग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ स्किप किया है। ये तो क्योंकि बिल्कुल एक बेसिक सी कढ़ी बना रही हूँ ना मैं, तो इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है पकौड़ी में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहें ट्राई, तो इस पकौड़ी के बैटर में हम प्याज काट के डाल सकते हैं छोटे छोटे, हरी मिर्च डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। धनिया तो मैंने भी डाला था खैर इसमें, पर अगर आपको बिल्कुल ही प्लेन पकौड़ी चाहिए ना, तो इवन धनिया भी मत डालिएगा, सिर्फ अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, बस इतना डालिएगा। और कभी कभी ना इस तरह की पकौड़ियाँ जो बिल्कुल ही प्लेन होती हैं, सिर्फ एक हल्का सा हींग का फ्लेवर होता है उसमें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे घर में सभी को अच्छी लगती हैं। तो वो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जितना ज़्यादा पकौड़ियाँ, कढ़ी की पकौड़ियों में आप चीज़ें डालोगे ना, वो थोड़ा सा टेस्ट अलग होता चला जाता है। पर प्लेन पकौड़ी का जो टेस्ट आता है ना कढ़ी में, वो बहुत अच्छा होता है, वो बिल्कुल अलग ही होता है। और एक बार छाछ मैंने कढ़ाई में चढ़ा दी, तो उसको गैस को फुल करके और उसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, तो इस तरह से कढ़ी कभी भी ना फटेगी नहीं आपकी। बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इसको तब तक हिलाना है जब तक उबाल ना आ जाए इसमें। और ये देखिए, ये बैटर मेरा तैयार हो गया है पकौड़ियों का। इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला लिया था। अक्सर मैं नहीं मिलाती हूँ, लेकिन आज मैंने मिला लिया था, उससे बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी पकौड़ियाँ। और ये जो पकौड़ियाँ होती है ना, मुझे ये लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा छोटी छोटी बनाया करो मम्मा, छोटी बनाया करो। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि छोटी बने, पर कुछ कुछ बड़ी हो ही जाती हैं, कुछ छोटी भी रहती हैं। पर मुझे तो दोनों चलती हैं, बड़ी छोटी। बच्चों को ऐसा लगता है छोटी छोटी होनी चाहिए पकौड़ियाँ। तो कढ़ी मेरी बन चुकी थी। बघार मैंने ऊपर से लगाया था सिर्फ लाल मिर्च और ज़ीरा का, घी में लगाया था। ये ऊपर से जब भी कढ़ी में आप बघार लगाओ ना, तो घी में ही लगाइएगा प्रेफरेबली। और यहाँ मैंने गोभी को ब्लांच कर लिया था गर्म पानी में डाल करके, और उसके बाद ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना कि अपने आप हाथ से ही टूट जाती है। चाकू से आपको काटने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आराम से निकलती चली जाती है सॉफ्ट होकर के, और थॉरली क्लीन हो जाती है। ब्लांचिंग ज़रूर करिएगा फूल गोभी अगर आप बनाएं, खासकर इस मौसम में, बारिश के मौसम में। जब भी आप फूल गोभी बनाने जाएं या पत्ता गोभी बनाने जाएं, तो उसको गरम उबलते पानी में रखना ना भूलें। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो पूरी क्लीन हो जाती है, किसी भी तरह का कोई कीड़ा जो हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती है, बिल्कुल ही वो इनविजिबल कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो सब डेड हो जाते हैं गर्म पानी में। और अगर आप उसमें नमक डाल देंगे ना गर्म पानी में, तो और अच्छा रहेगा। उससे बिल्कुल ही कोई चांसेस नहीं होते इन्फेक्शन के या कोई कीड़े बचने के। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, सरसों का तेल, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, और बस गोभी को उसमें फ्राई कर लिया थोड़ी देर, थोड़ा सा चला लिया फ्राई करके। और इस समय फ्लेम अच्छी हाई रखी है मैंने, क्योंकि इस समय पे जब आप फ्लेम हाई रखोगे ना, तो गोभी में एक बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, हल्का सा वो ग्रिल वाला एक थोड़ा वैसा उसका टेक्सचर हो जाएगा, अच्छा टेक्सचर हो जाता है, और पानी तेज़ी से उड़ जाता है। बस थोड़ा सा नमक डालिएगा इसमें और हल्दी डाल दीजिएगा, और ढक करके पकने के लिए छोड़ दीजिएगा गोभी को।
कढ़ी के साथ ना मुझे कुछ सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, जैसे गोभी आलू की सब्ज़ी हो गई, या अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं ना तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है कढ़ी के साथ। हमारे यहाँ नहीं खाते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ। पत्ता गोभी अच्छी लगती है लोगों को, गोभी आलू अच्छी लगती है, और मैं बताऊँ बैंगन का भरता भी बहुत अच्छा लगता है कढ़ी के साथ। कभी आप ट्राई करिएगा। मैंने एक बार कोइंसिडेंटली दोनों चीज़ें साथ हो गई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया था। बैंगन का भरता और कढ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि ये जो कॉम्बिनेशन है बैंगन का भरता और कढ़ी, ये सेफ़ है खाने में कि नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बैंगन के भरता, मतलब बैंगन को, भरते को नहीं, बैंगन को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बैंगन का भरता मैंने कई बार कढ़ी के साथ सर्व होते हुए देखा है, कई जगह देखा है और खाया भी है, और मैंने घर पे भी 1-2 बार बनाया है। पर अगर आपको कुछ मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा। मुझे मालूम नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है। खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है बिल्कुल, बट वेदर इट इज़ हेल्दी और नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर आपको मालूम हो इस बारे में तो प्लीज़ शेयर करिएगा। यहाँ मैंने बिल्कुल ही सिंपल सी गोभी बनाई थी। एक्चुअली गोभी में ना बिल्कुल सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और ख़ास करके प्याज इसमें ना ही डालें तो अच्छा है। अगर आप गोभी में प्याज डाल दोगे ना तो उसके फ्लेवर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जो ओरिजिनल फ्लेवर्स होते हैं। प्याज ना डालिए गोभी में, प्याज के बिना ही गोभी बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसमें सिर्फ हींग, ज़ीरा, राई भी नहीं डाली थी आज तो मैंने। हींग, ज़ीरा, हल्दी, नमक, बिल्कुल ही बेसिक मसाले डाले हैं, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल करके एक फ्लेवर दे दिया था इसको। ना मैंने गरम मसाला डाला है ना और कुछ डाला है इसमें। बहुत ही बेसिक गोभी बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी। ट्रस्ट मी, अगर आप बिल्कुल इस तरह से सिंपल गोभी बनाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। हरी मिर्च ज़रूर डाल दीजिएगा काट के इसमें, उसका जो एक अलग से फ्लेवर आ जाएगा ना इस सब्ज़ी में, बहुत मज़ेदार आता है वो। तो हरी मिर्च डालना बिल्कुल ना भूलिएगा गोभी की प्लेन सिंपल सब्ज़ी के अंदर। जब तक मेरा खाना तैयार हुआ उतनी देर में सोहम आ गया था स्कूल से, तो मैं उसके लिए चाय चढ़ा रही थी। वो आते से ही नहा धो करके सबसे पहले थोड़ी सी चाय लेता है, और मैं भी उसको दे देती हूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है ना अभी। तो थोड़ी थोड़ी चाय बच्चों को देने से कोई नुकसान नहीं होता है, अच्छे ही होता है। चाय नुकसान नहीं करती ज़्यादा। अगर आप उसमें अच्छे से हर्ब्स डाल दो, अदरक डाल दो, इलायची डाल दो, और तुलसी डाल के खासकर इस मौसम में चाय दीजिए बच्चों को, उनको सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा, बचे रहेंगे वो इन सब चीज़ों से। देव जी एकदम तैयार हो चुके थे ऑफिस जाने के लिए। उनको आज जल्दी जाना था तो उन्होंने कहा था मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने उनको थोड़ा फोर्स किया कि आप कड़ी चावल तो खा ही लो, कम से कम बन गए, गरम गरम खा के चले जाओ, रोटी भले ही मत खाना। तो मान गए थे और उन्होंने खा लिया कड़ी चावल, और उनको बहुत मज़ा आया। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। खट्टी मीठी कड़ी, इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर भी डाली थी, तो उसका थोड़ा सा खटास जो होती है ना कड़ी की, वो बैलेंस हो गई थी शक्कर से। और बाकी तो चीज़ें बिल्कुल प्लेन सिंपल थी। ऊपर से बघार डालना कभी मत भूलिएगा कड़ी में, क्योंकि जो बघार होता है ना घी का, घी के अंदर थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च, और चाहो तो थोड़ा सा राई और ज़ीरा डाल करके तड़का दीजिए उसे। थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हो उसमें आप, तो एक अलग ही फ्लेवर आ जाएगा कड़ी के अंदर। गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी टिफ़िन में रख के मैंने मम्मी पापा को भी भेज दी थी अपने। उनको बहुत पसंद है गोभी की सब्ज़ी मेरे पापा को, तो मैंने सोचा आज उनको खिलाती हूँ। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी। उनको इसी तरह की सिंपल सब्ज़ी पसंद आती है। और ये मैंने अपनी थाली भी लगा ली थी यहाँ पे, जिसमें मैंने चावल, गोभी, कढ़ी, रोटी और हरी मिर्च, इतना सारा सब कुछ लेकर के खाया था। और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद ना मैंने गरम गरम खाना खाया था। सुदीप जी चले गए थे ऑफिस, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया था। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे जाली मुझे चेंज करानी थी, तो वो आज चेंज हो गई है। ये देखिए, ये ऐसी हो गई है अभी, ये वाइट कलर की है पूरी। ये नेटलॉन चेंज हुआ है एक्चुअली। और अब यहाँ से मैंने एग्जॉस्ट भी हटा दिया। अब ये सिर्फ ये जो ब्लाइंड्स है ये है यहाँ पे, ये इस तरह से आते हैं, ये पूरे लग सकते हैं यहाँ पे। वो तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। पर ये जाली जो है ना, ये पूरी नई लग गई है। अब कोई मेस नहीं है यहाँ पे। थोड़ा बहुत डस्टिंग मुझे बस साइड से करनी है, वो मैं कल सुबह कर लूँगी।
पर अब बिल्कुल नीट क्लीन विंडो हो गई है ये। और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसका हाउस इनॉग्रेशन था, तो उसने यहाँ पे मिठाइयाँ भेजी थी। मैं वही खोल के देख रही थी कि कौन सी मिठाइयाँ हैं, और ये दोनों ही मेरी फेवरेट थी। एक तो बूंदी के लड्डू थे और एक काजू कतली थी। दोनों ही मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही यमी मिठाइयाँ थी। सबने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। कभी कभी ऐसे एकदम रैंडम मिठाई खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आता है वैसे। और आप सभी को ईद मुबारक हो, क्योंकि ये व्लॉग ईद के अगले दिन आएगा, तो मैं आपको आज ही कर देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ईद वाले दिन मैं डाल नहीं पाई थी व्लॉग। मेरी इच्छा तो थी उस दिन डालने की। ये वही दिन है जिस दिन बच्चों की छुट्टी थी, ईद का दिन है ये, और बच्चे बड़ा घर में बिल्कुल टोटल रिलैक्स मूड में थे इस दिन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगाया था। आज उन्होंने मना कर दिया था कि हम अब कुछ भी घर का खाना नहीं खाएंगे आज, तो बस उनके लिए थोड़ा पिज़्ज़ा पार्टी की थी। टोटल रिलैक्स डे था, टोटली रिलैक्स करा था हमने मिलकर के। पापा तो ऑफिस चले गए थे बच्चों के, क्योंकि उनका तो ऑफिस था। मैं और बच्चे ही एंजॉय कर रहे थे बस। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।